इससे पहले हम 50 प्रश्नों की एक संग्रह पढ़ चुके हैं, जो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न पढ़ा गया। और इससे पहले हम 50 प्रश्न पढ़ चुके हैं। इस पेपर का नाम दोबारा आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हमको तो पता ही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है आधुनिक काल, जिसमें कि हम 50 प्रश्न की एक क्लास ले चुके हैं। उस क्लास को आप जो भी मानो, वो है मैराथन मानो या फिर अतलेगुत्ते प्रश्न मानो। अब देख लीजिए, भारतीय द्विवेदी और छायावादी तीनों युगों को पढ़ना है, तो एक क्लास हम पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, प्रश्न नंबर 51 को देख लीजिए। प्रगति की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है? देखिए, प्रगतिवाद जो एक युग है, ये कब से कब तक मानी जाती है? तो 1918 से 1936 के तक को अ, छायावाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1943 से तार सप्तक के प्रकाशन में माना जाता है। फिर 8वें दशक की कविता के संपादक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। एवं अजीत कुमार हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। इनको कवियों के कवि कहा जाता है। बताने के शेरों के शेर महाशेर श्री शिवाजी महाराज रहे हैं, वैसे ये कवियों के कवि हैं। फिर है अधर्व के कवि कहे जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर। अधर्व के कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। और भारत के महाप्राण किसे कहा जाता है? वो मक्खनलाल चतुर्वेदी जी को। फिर सवाल आएगा, प्रबंधवाद का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1956 में इसका हुआ। फिर प्रबंधवाद का नकेनवाद के कवि हैं नलिन विलोचन शर्मा, किशोरी कुमार नरेश। फिर अगीत का आंदोलन कब चला? सवाल नंबर 58 देख लीजिए, सन 1965 ईस्वी में। फिर प्रश्न नंबर 59 कि नए पत्ते का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1953 में प्रारंभ हुआ। फिर सवाल नंबर 60, मैथिली शरणगुप्त कृति साकेत की दो विशेषताएं बताइए। तो मैथिली शरणगुप्त की जो साकेत रचना है, उसमें गृहस्थ जीवन का निरूपण है और नारी गौरव की प्रतिष्ठा है। इसमें जो कहानी है वो है यशो उसकी क्या उर्मिला और लक्ष्मण की वियोग वर्णन है। उसके बाद उर्मिला की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है इस काव्य में। फिर सवाल आता है कि छायावाद के समय सीमा का निर्धारण करिए। तो अभी प्रगतिवाद को हम पढ़ रहे थे, उसमें दिखा रहा था 1918 1936, और तो छायावाद का भी समय यही है। अब सवाल नंबर देख लीजिए 62 कि छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम बताइए। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, चारों स्तंभ के नाम बताइए। चारों स्तंभ भी हैं, जिसमें एक जो है आधुनिक काल की मीरा है, जिनका नाम है महादेवी वर्मा। तो इनके 4 कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। फिर जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य कृतियों में नामोल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन कौन सी है? चित्रधार है, कानन कुसुम है, करोड़ालय है, प्रेम पथिक है, झरना है, आंसुलहर, कमानी, जिसमें चित्रधार आया भी था। फिर प्रसाद के नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो 1921 में आया विशाख, 1924 में आया कामना, 1925 में आया चंद्रगुप्त, 1928 में आया चंद्रगुप्त, और 1931 में आया स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। फिर अजातशत्रु आया 1922 में। ये सवाल भी आया था पिछले वाले प्रश्न में, पेपर नंबर 2 में आया था। फिर जन्मेजय का नाग 1926, एक घूट बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा नाटक है 1930 में, और ध्रुव सामनी 1934 में। फिर सवाल नंबर 65, हिंदी की प्रकृति सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को हिंदी के प्रकृति सुकुमार कवि कहा जाता है। निराला की 4 काव्य कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। तो कुकुरमुत्ता है, अणिमा है, तुलसीदास है, अनामिका है। आह से उपजा होगा गान किसकी पंक्ति है? तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत जी की है। सवाल नंबर 46 में इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे। फिर सवाल आता है कि परिमल का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो परिमल का प्रकाशन 1930 में हुआ। फिर दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। तो उर्वशी है, रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि हैं। दिनकर को किस कृति के पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इस सवाल को लिख के ले लीजिए, आएगा 100% सवाल आएगा।
सन 1961 में प्रकाशित उर्वशी नामक प्रबंध है। कीर्ति पर सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 71, प्रयोगवाद का समय निर्धारित कीजिए। तो प्रयोगवाद का जो समय है वो 1943 से 1950 है। तार सप्तक में माना जाता है, इसके समय का निर्धारण 1943 से 1950 है। 1950 के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा नई कविता। फिर प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं। प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यक्तिवाद की प्रधानता, नारी स्वतंत्रता का आग्रह, भावुकता का ह्रास, बुद्धि की प्रधानता, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। तो अभी तक हम कितने सवाल पढ़ चुके हैं? 70 सवाल पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है 73वां प्रश्न है। 23 प्रश्न हम अभी तक पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 73, आज्ञा के 4 प्रमुख कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। आंगन के पार द्वार, कितनी नाव कितनी बार, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। आज्ञा की किस काव्य कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या कोई पुरस्कार की बात करिए या बहुत विशेष बात की जाती है, उसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा। तो आज्ञा के 1967 में प्रकाशित कितनी नावें कितनी बार काव्य संग्रह पर 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 67 में इन्होंने लिखा और 78 में इनको मिला, लगभग 11 सालों के बाद। फिर तार सप्तक के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तार सप्तक के प्रकाशन में 1943 में हुआ था। आगे के संपादक पर कहती है तार सप्तक कवियों के नाम इस तरीके से हैं। देखिए, अब ये तार सप्तक वाले जो सवाल हैं इसमें से एक सवाल तो आएगा पक्का है। अज्ञे गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे, नौमिनी चंद्र जैन। फिर सवाल आता है कि द्वितीय तार सप्तक। देखिए, वो जो तार सप्तक था वो पहला था। अब ये द्वितीय तार सप्तक कवियों में नामोल्लेख कीजिए। तो आज्ञे के संपादक के दूसरा तार सप्तक सन 1951 में प्रकाशित और दूसरा तार सप्तक कवियों के नामोल्लेख इस तरीके से। तार सप्तक का मतलब होता है कि इसमें 7 कवि लगे हुए थे, जिसमें पहला नाम है रघुवीर सहाय, दूसरा नाम है धर्मवीर भारती, तीसरा नाम है नरेश मेहता, चौथा नाम है शमशेर बहादुर सिंह, पांचवा नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, छठा नाम है शाकुंत माथुर और सातवां नाम है हरिनारायण व्यास। हम इसीलिए क्लास उसमें नहीं डाल रहे थे क्योंकि ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक में हो जाते तो कोई शायद आखिरी तक ना देखता। अब शुरुआत से देख रहे हो तो समझ में आ ही जाएगा। सवाल नंबर 77 कि शंभूनाथ सिंह के गीत संकलन में कौन कौन हैं? तो शंभूनाथ गीत के संकलन में रूप रसीम, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर, जहाँ दर्द नील है, जहाँ दर्द नील है। जहाँ दर्द नील की बात अगर की जाए तो ये जैसे चंपारण वगैरह क्षेत्र का होगा, वहीं पे कुछ ऐसी ही कहानी पर लिखा गया होगा गीत। फिर तीसरा तार सप्तक के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो सन 1661 में यानी कि 59 में प्रकाशित तीसरा तार सप्तक कवियों के नाम इस प्रकार से हैं। चौधरी कीर्ति चौधरी हैं, प्रयाग नारायण चौधरी हैं, केदारनाथ सिंह हैं, कुंवर नारायण हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, मदन वात्स्यायन हैं। चौथा तार सप्तक के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। चौथा तार सप्तक का प्रकाशन 1967 में हुआ था। इस तार सप्तक के कवियों का नाम अधोलिखित है, जिसमें इस तरीके से हैं: राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेशी भारती, राम कुमार कुंभज, अवधेश कुमार। तो ये चौथा तार सप्तक है। चौथा तार सप्तक जो किया गया था ये 1901 का किया गया 80 में। तो अगर एक बार हम उठा के देख ले रहे हैं तो तीनों में देख लीजिए। पहला 1951, दूसरा 1959 एकम 60, तीसरा 1901 80। फिर हमारा सवाल क्या आएगा उसको एक बार देख लीजिए। सवाल नंबर 80 नंबर प्रश्न दिया गया है, छायावाद के 4 स्तंभ का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ होता है छायावाद के 4 कीर्ति लव्य कवियों को माना जाता है। इसमें प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। फिर आता है छायावाद की बृहदारण्यक कवियों का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, सुल्तान त्रिपाठी निराला। और जिसमें कवियों का नाम पूछा है, अगर इसमें कवित्री का नाम पूछ लेता तो पक्का है महादेवी वर्मा जी जरूर आती। फिर भारत बारहमासा एवं देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता कौन है? तो राधा कृष्ण दास हैं। कौन है? राधा कृष्ण दास हैं। फिर सवाल नंबर आता है 83, प्रताप नारायण बिष्ट की प्रतिनिधि कवियों में से कृति में संकलित है प्रताप लहरी।
तार सप्तक के संपादक कौन है? अब तक प्रकाशित तार सप्तक प्रकाशन बताइए। तो अब तक 4 किए गए हैं और हम अभी तक चारों पढ़ा चुके हैं। कब कब किए गए हैं वो भी एक बार पढ़ा दिए हैं कि जो पहला हमारा तार सप्तक हुआ 1943, दूसरा हुआ 1951, तीसरा हुआ 1960 और चौथा हुआ 1980। तो ये आप देख लीजिए, सामने डेट भी लिखी हुई है। प्रथम तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1981। फिर सठोत्री हिंदी कविता की 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। 1960 के बाद युग की सठोत्री कविताओं का नाम दिया गया। अस्वीकृत कविता सनातन सूर्योदय कविता, योत्सवोदय कविता, बीट कविता। कौन सी कविता? बीट कविता, ताजी कविता, प्रतिबद्ध कविता, सहज कविता, नवगीत कविता, बोध गीत, विचार कविता आदि भी कहा जाता है। किन्हीं 2 विशेषताओं निम्नलिखित उब, अकेलापन, अजीबपन, आशंका, वनमूल की खोज, अस्तित्व की खोज, भय, आधुनिक जीवन उत्पन्न आशंका, नई भाषा और नई शिल्प पे की गई है। फिर नवगीत से आपका क्या आश है, क्या समझते हैं? नवगीतकार प्रकाश में पाने के अभिलाषी नहीं बल्कि अंधकार को मत कर प्रकाश में ढूंढ निकालने के जन जन बांटने का विश्वास करता है। नवगीतकारों का व्यंग और वेदना की भूखर अभिव्यक्ति मिली है। यहाँ रोमांटिक भावनाओं का जीवन युग पीड़ा से अभिव्यक्ति देता है। कुंवर नारायण, भ्रमर शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, उमाकांत मालवीय, नरेश मेहता प्रमुख नवयकार हैं। फिर सवाल नंबर 87, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? 5 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतवाद के कवि हैं। इनकी 5 रचनाएं इस तरीके से हैं। युग की गंगा, नीत के बादल, लोक के आलोक, फूल नहीं रंग बोलते, अपूर्वा। फिर नई कविता के समय सीमा निर्धारित कीजिए। तो नई कविता का समय सीमा है 1954 से 1960। मैं अभी भी बता रहा था कि 1954-1960 नई कविता के रूप में जाना जाता है। फिर सवाल नंबर 91, वीरेंद्र मिश्र की नवगीत संकलन का उल्लेख कीजिए। तो एक है गीतम, दूसरा है लेखनी बेला, तीसरा है अभिराम चल मधुवंती। फिर सवाल नंबर 90, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त किस नवगीत के प्रवर्तक माना जाता है? तो डॉक्टर अनिल संत सिंह को माना जाता है। फिर नवगीत रंगात्मक चेतना का पर्याप्त है किसने कहा? रविंद्रनाथ भरमर ने। नवगीत हिंदी कविता में खोई हुई अस्मिता की तलाश में किसी भी श्री कृष्ण तिवारी है। नवगीत अस्थाशील अनुभूति का निबंध समावेश्वर है, कथन किसका है? वीरेंद्र मिश्र का है। नवगीत काव्य जगत के व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा जयघोष हैं, कथन किसका है? उमाकांत मालवीय का है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमानंद द्वारा खड़ी बोली रचित कविता कौन सी है? मयंक महिमा है। तो ये लगभग हमारे प्रश्न थे, 95 प्रश्न, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग 10 प्रश्न इस क्लास से आ जाएंगे और 20 प्रश्न पहले वाले प्रश्न आ जाएंगे। तो 2 क्लास अगर आप कर लेंगे तो आपके 30 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। अभी अति लघु उत्तरीय करा दिए हैं, ऑप्शनल वाले कराएंगे लगभग 200 प्रश्न और 200 प्रश्न से आपका पेपर निकल जाएगा। तो जय हिंद, जय दोस्तों। आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में।